खबरों की ओर रुख करते हैं। केदार घाटी में बर्फीली हवाओं के बीच आज भाई दूज के दिन बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने हर हर महादेव के जयकारों और भारतीय सेना के बैंड के भक्तिमय स्वर लहरियों के बीच अपनी शीतकाल प्रवास ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया है। पंचमुखी डोली 17 नवंबर को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी और जहां पर अगले 6 महीने तक शीतकाल में भोलेनाथ के दर्शन होंगे। केदारनाथ से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि शीतकाल के लिए बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए गए हैं। विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट बंद किए गए हैं। शीतकाल के लिए ये कपाट बंद किए गए हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और आज भाई दूज के मौके पर बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में चार धाम यात्रा का समापन पूरी तरह से हो जाएगा। कल गंगोत्री के कपाट बंद हो गए, आज यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो गए। वहीं 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही चार धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई है और 18 नवंबर को पूरी तरह से बद्रीनाथ के कपाट भी बंद हो जाएंगे और इसी के साथ चार धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। भाई दूज के दिन बाबा केदार के कपाट बंद होते हैं और आज ऐसे मौके पर बाबा केदार के कपाट बंद हो गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद नजर आए। हर हर महादेव के नारों के बीच बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं। विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदार के कपाट बंद हो गए। भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। हर हर महादेव के नारे लगाते नजर आए भक्त और इसी बीच सेना के जवान भी वहां पर मौजूद थे और जयकारों के बीच अब आज से बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री के बाद अब यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट भी बंद होंगे। भाजपा का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारों धामों में जो काम किया है, यही वजह है कि श्रद्धालुओं की अपार भीड़ इस वर्ष देखने को मिली है। इस वर्ष 55 लाख से अधिक श्रद्धालु ने चारों धाम में दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें केदारनाथ से आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बीते कल गंगोत्री के कपाट बंद हुए, वहीं आज यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। हालांकि केदारनाथ के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे, लेकिन इसकी प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई है। 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही चार धाम यात्रा का पूरी तरह से समापन हो जाएगा और इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धाम में दर्शन किए हैं और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या केदारनाथ में श्रद्धालुओं का देखने को मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है लाखों श्रद्धालुओं को जिस प्रकार से सुविधाएं दी और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर मुस्तैद रही, यही कारण रहा कि हमने आंकड़ा सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा जो है 55 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आकर इस बार जो है चार धामों के दर्शन किए। और जैसे कि अभी बद्रीनाथ धाम के 18 तारीख को जो कपाट है वो बंद होंगे और 3 धामों के हमारे जो कपाट बंद हो गए हैं शीतकालीन सत्र के लिए। चार धाम यात्रा के बाद हरिद्वार से शुरू हुई छड़ी यात्रा का चंपावत पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। यात्रा में शामिल हुए साधु संतों ने बालेश्वर और हिंगला देवी मंदिर के दर्शन किए हैं। जूना अखाड़े के महंत प्रेमगिरी महाराज के नेतृत्व में साधु संतों ने बालेश्वर और हिंगला देवी मंदिर में दर्शन किए हैं। यात्रा देवालयों में पूजा अर्चना और दर्शनों के लिए रुकी है। महंत प्रेमगिरी महाराज ने बताया है कि हर साल चार धाम यात्रा के बाद छड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर शिव दत्तगिरी, आकाश गिरी, रमनपुरी महाराज और पुष्कर राज, साथ ही साथ शंकर गिरी आदि साधु संतों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। साधुओं के दल ने पूर्व पालिका अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के आवास में पूजा अर्चना की है और वहां पर हिंदू जागरण मंच के मोहित पांडे, सभासद रोहित बिष्ट, विकास शाह, व्यापार संघ अध्यक्ष विजय चौधरी आदि मौजूद रहे।
च नर्मदा कावेरी सरयू सरस्वती गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू। ऐसे हमारे जूना अखाड़े के तपस्वी तेजस्वी इसमें विशेष रुचि ना दिखा रहे, वही हमारी सरकार से स्वामी का गोदावरी च नर्मदा कावेरी किया है। साधु संतों ने मंदिर में दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं साधु संत। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चंपावत यात्रा के बाद, माफ कीजिएगा, चारधाम यात्रा के बाद चंपावत छड़ी यात्रा में जोरदार स्वागत किया गया है साधु संतों का। ये छड़ी यात्रा आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा द्वारा चलाई गई है। कुछ काल के लिए बंद हो गई थी। ये छड़ी बागेश्वर जिला में बागेश्वर जूना अखाड़े से चलती थी, फिर उत्तराखंड के समस्त तीर्थों धामों जिलों में जाती थी। कुछ काल के लिए बंद हुई। ये जूना अखाड़े की छड़ी थी, तो फिर अखाड़े के साधु संतों ने प्रयास किया, 13 अखाड़ों ने प्रयास किया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। उनके पास साधु संतों ने जाकर आग्रह किया कि परंपरा थी सनातनियों की, इसको बंद कर दिया, इसको चालू किया जाए। गदरपुर पुलिस ने एक युवक को चोरी की 2 बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा है कि ज्ञान विहार मोड़ पर अनाज मंडी से एक बाइक चोरी हुई थी और जिसकी बरामदगी के लिए गदरपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और इसी क्रम में एक युवक को दिनेशपुर मोड़ पर आते हुए देखा तो वह डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया। पूछताछ करने पर बाइक चोरी की होना पाया गया और आपको बता दें कि साथ ही युवक से एक और चोरी की बाइक बरामद की गई है। यह युवक पूर्व में भी कई बार वाहन चोरी कर चुका है और जेल जा चुका है। पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 2 बाइक बरामद की है और इसी के साथ युवक को गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दिनेशपुर रोड पे ही फोकस करना पड़ रहा है और जो भी वर्तमान में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, तो इस सड़क पर लगातार चेकिंग करते हैं, लगातार मुखबिर मामूर करते हैं। तो ऐसी एक घटना हुई थी 9 तारीख की सुबह में। इसमें डमरू का ढाबा है एक, डमरू के ढाबे के सामने से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। तत्काल FIR पंजीकृत की गई और आसपास के जितने भी हमारे CCTV कैमरे उसका एनालिसिस किया गया और जो फोटो हमें तस्दीक हुई उस फोटो को दिखा के हमने अपने सूत्र पूरे क्षेत्र में मामूर किए हुए थे। तो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी इस रोड से लगातार चोर इसी रोड से मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहा है दिनेशपुर रोड से। तो प्रातः काल में हमारी पुलिस टीम इसमें चेकिंग में लगी हुई थी, तो एक मोटरसाइकिल संदिग्ध दिखी जो पीछे मुड़कर भागने लगा और तत्काल पुलिस टीम ने उसे भागने का मौका दिया। पूर्व में भी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और जब इससे ये मोटरसाइकिल बरामद हुई 9 तारीख में चोरी हुई थी डमरू के ढाबे से, तो सख्ताई से पूछताछ करने पे इसने एक और मोटरसाइकिल चोरी करना बताया जो हमारी मंडी से चोरी हुई थी, जो नई मंडी खुली हुई है गदरपुर की। उत्तराखंड के हल्द्वानी से दीपावली त्योहार के बीच एक दुखद खबर सामने आई है। हल्द्वानी के हिम्मतपुर तल्ला हरिपुर नायक निवासी 13 महर रेजिमेंट में तैनात दीपक मलकानी के निधन की खबर से परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हल्द्वानी के हिम्मतपुर तल्ला हरिपुर नायक निवासी दीपक महर रेजिमेंट यूनिट में तैनात थे, जिनके निधन की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आप देख रहे हैं जहां पर सेना के जवान शहीद हो गए हैं। रुड़की के एक गांव में दहेज का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर निवासी एक युवक के साथ युवती का रिश्ता तय किया गया था। 3 दिसंबर को शादी होनी थी, लेकिन इस बीच ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग की और मांग पूरी न होने पर रिश्ता तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रुड़की में दहेज का ये मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के पास इस मामले को लेकर शिकायत की गई है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि दहेज के मांग को पूरी न करने पर ससुराल पक्ष की तरफ से रिश्ता तोड़ दिया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जाँच कर रही है।
ये सारिक है मोहम्मदपुर के रहने वाले। इन्होंने एक शिकायत दी है यहाँ थाने में कि इनकी सिस्टर का जो रिश्ता है वो मुजफ्फरनगर में हुआ था और 3 दिसंबर को इसकी शादी तय थी। लड़के वालों ने इसी दौरान दहेज की मांग करी जिसकी पूर्ति नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ा है। वो इस मामले की जांच कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें अभियोग भी पंजीकृत करेंगे। अल्मोड़ा में जल जीवन मिशन योजना के तहत सरकार ने योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट ग्राम गेठिया गांव में ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। कई परिवार पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विभागीय अधिकारी को पेयजल किल्लत के बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन ग्रामीणों की पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वही अधिकारियों ने हमारे गांव में पेयजल किल्लत की सुध तक लेने नहीं पहुंचे हैं। जैसे हमारे सल्ट क्षेत्र के अंदर ग्राम सभा गेटिया है, उसका तोक है, मलयाल डैया है, उसमें अभी हमारे कई परिवार जो है पेयजल से वंचित हैं। तो उनको भी अगर पेयजल की उपलब्धता हो जाएगी तो हमारी शासन प्रशासन यही है कि उनको भी पेयजल मिले, सभी को चाहिए। और वो सबको जब उपलब्धता हो जाएगी तो हम भी मिशन जो आपका जल जीवन है उसमें आप सफल रहेंगे। आपकी भी सफलता तभी हमारी सफल पूर्व से ही है। अभी इसमें कई लोगों ने पहले भी अपनी समस्याएं रखी, लेकिन उसका समाधान अभी नहीं हो पाया है। अगर ये समाधान तुरंत हो जाएगा तो उनको जल्दी सुविधा मिल जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी बुआ गंगा देवी की अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार पहुंचे हैं। उनके तीर्थ पुरोहितों के द्वारा पूरे विधि विधान से हरिद्वार के वीआईपी घाट में अस्थि विसर्जन किया गया है और उस दौरान जेपी नड्डा शांति कुंज से हरिद्वार के वीआईपी घाट पहुंचे हैं और उनके साथ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे हैं। शांति कुंज की ओर से डॉक्टर चिन्मय पांडे भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। उनके साथ बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा की बुआ स्वर्गीय गंगा देवी की शांति कुंज से खासा लगाव था उनका, और वही आज जेपी नड्डा हरिद्वार के शांति कुंज पहुंचे और वहां से उन्होंने वीआईपी घाट पर अर्थी विसर्जन किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी पूज्य बुआ, जिनका कल हृदय गति रुकने के कारण दीपावली के दूसरे दिन सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली, वह उनका जीवन सारा जीवन समाज के लिए और अध्यात्म के लिए रहा। वो हमारी पूज्य बुआ के अंतिम संस्कार हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के विजयपुर गांव में हुआ और तत्पश्चात मैं यहाँ हरिद्वार में उनके अस्थि विसर्जन के लिए आया था। उनसे हम सब लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है और उनकी आत्मा को शांति मिले, इस निमित्त में अस्थि विसर्जन के लिए आया था। आज उस कार्यक्रम को हमने पूरा किया है। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं इस दुख को सह सकूं और उनके बताए रास्ते पर। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।